क्लास 10th केपी के चैप्टर नेम एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज 12 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है एट द एंड ऑफ ईच क्वेश्चन 4 सर्कल्स आर गिवन, फिल इन द करेक्ट सर्कल ओनली। यानी हर एक सवाल के साथ जो है वो 4 पॉसिबल आंसर गिवन है और उनमें जो दुरुस्त जवाब होगा उन चारों में से उसके सर्कल को, यानी उसके साथ जो सर्कल मुंसलिक किया गया है उसे हमें शेड करना होगा। जैसे पहला पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है इन द फिगर O is the center of the circle, angle TPR is 80 degree and angle QPS is equal to x degree. Find x। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में ये बताया जा रहा है कि O जो है वो इस सर्कल का सेंटर है और ये जो एंगल है TPR, ये आपको जो नज़र आ रही है 80 डिग्री है, और ये जो एंगल है QO या QP और S, क्यू पी और S, ये इक्वल टू x डिग्री है। मतलब यहाँ पर जो x लिखा हुआ डायग्राम है वो है QOR। बेसिकली ये QOR लिखना था यहाँ पे, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। ये x जो एंगल है ये हमने मालूम करना है जी। तो QOR एंगल जो है वो x हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए देखें, ये हम जानते हैं कि ये एंगल जो इंटीरियर एंगल होगा, चूँकि इसका एक्सटीरियर एंगल, ये एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है पी पॉइंट पे जो कि 180 डिग्री का, तो ये अगर इसका ये एंगल जो है एडजेसेंट एंगल 80 डिग्री है तो ये उसका सप्लीमेंट एंगल है, ये होगा 100 डिग्री। ठीक है, अब अगर हमें ये एंगल पता चल गया है कि ये 100 डिग्री है पी वर्टेक्स पे जो बन रहा है ये वाला एंगल। ठीक है, अब हम ये बात जानते हैं कि ये एंगल जो है वो सरकम एंगल है। 100 डिग्री बेसिकली सरकम एंगल है। किस आर्क का सरकम एंगल है? इस माइनर आर्क पी आर का है, पी आर आर्क का। अब अगर हम इसी पी आर आर्क को इस तरीके से देखें कि पी, इधर एस कोई पॉइंट ले लेते हैं, पी एस क्यू, इस आर्क को देखें तो ये एक मेजर आर्क है जिसका ये इसका ये सेंट्रल एंगल जो है इस सरकम एंगल का डबल होगा, यानी कि ये 200 डिग्री होगा। ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं। और ये जो ओ पॉइंट पे एंगल बन रहा है, अगर हम इस पूरे एंगल को देखें तो ये कंप्लीट एंगल है, यानी एक्स और ये 200 दोनों ऐड हों तो ये 360 डिग्री बनते हैं। ठीक है, एक्स एंगल और ये 200 डिग्री एंगल, ये दोनों ऐड हों तो 360 डिग्री बनता है। तो एक्स जो होगा एंगल वो किसके बराबर होगा? 360 डिग्री माइनस 200 डिग्री। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस ले लें तो ये बनता है 160 डिग्री। तो ये ऑप्शन बी जो है इसमें इसे लिखा गया है, इसे हम शेड कर देंगे, ये हमारा बेस्ट आंसर होगा। इस तरीके से हम इसे मार्क कर देंगे। तो इसी तरीके से ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करना हमने सीखा। नेक्स्ट है प्रॉब्लम जी, इसमें लिखा हुआ है इन द डायग्राम एंगल ए डी सी इज अ सेंट्रल एंगल एंड मेजर एंगल ए डी सी इज 60 डिग्री। ये जो हमें इस सर्कुलर फिगर में एंगल ए डी सी नज़र आ रहा है, ये वाला एंगल, ये बताया जा रहा है कि ये 60 डिग्री है। ठीक है, इसकी मेजरमेंट है 60 डिग्री। व्हाट इज़ एंगल ए बी सी? हमने एंगल ए बी सी जो ये एंगल है इसे कैलकुलेट करना है। तो इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होगी जी, इसको हमने अंडरस्टैंड करना है। देखें, ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये सेंट्रल एंगल है कौन सी आर्क का? माइनर आर्क का। जबकि यहाँ से अगर आप देखें तो ये जो एंगल है ए, या ये आर्क जो सी बी ए है, ये एक मेजर आर्क है जिसका ये सरकम एंगल है। ठीक है, अब ये एंगल अगर 60 डिग्री होगा तो ये उसका हाफ होता है। ये एंगल सरकम एंगल जो है इसका हाफ होगा, चूँकि हमने पढ़ रखा है कि अगर माइनर आर्क का सेंट्रल एंगल जो भी होगा उसी की कोरस्पॉन्डिंग जो मेजर आर्क है, अगर आप देखें तो ये मेजर आर्क है ए बी सी, और ये उसका सरकम एंगल बन रहा है ए बी सी, ये इसके हाफ होगा, यानी कि ये 30 डिग्री का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन है जिस पे 30 डिग्री लिखा हुआ है इसे हम शेड कर देंगे, ये हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। इस तरीके से हम जो एंगल ए बी सी है इसको मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी, इसकी स्टेटमेंट है कि इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एंगल पी क्यू आर इज 70 डिग्री। ये आप देख सकते हैं पी क्यू आर एंगल जो है 70 डिग्री है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। अब ये जो है ये जो एंगल पी क्यू आर है ये बेसिकली सरकम एंगल है मेजर आर्क का। मेजर आर्क पी क्यू आर्क, ऐसी आर्क जो हाफ सर्कल से बड़ी उसे हम मेजर आर्क कहते हैं। ठीक है, और
जो सेंट्रल एंगल बनेगा माइनर आर्क का वो इससे डबल बनेगा, यानी फिर वो 140 डिग्री होगा, जो कि एंगल होगा POR। अब चूंकि इन दोनों एंगल्स का सम जो है, ओ वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहे हैं, अगर आप इन दोनों का सम देखें तो ये एक कंप्लीट एंगल बनता है 360 डिग्री। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो मेजर एंगल POR है और मेजर एंगल जो POR मतलब जो X मतलब जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है, इसके साथ जो दूसरा एंगल है, इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो ये पूरा 360 डिग्री एंगल बनता है, यानी ये कंप्लीट रेवोल्यूशन बनती है। ये एंगल 140 डिग्री का है, तो x जो होगा वो बराबर होगा 360 डिग्री माइनस 140 डिग्री। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर देखा जाए तो ये 100 एंड बल्कि इसको अगर हम देखें तो ये बनता है 200, क्योंकि 0 में से 0 माइनस की 0 आ गए, 6 में से 4 2, 3 में से 1 माइनस करें तो 2 आता है, 220 डिग्री। यानी x जो है, x की जो मेजरमेंट है वो 220 डिग्री बनती है, जो कि इस ऑप्शन नंबर बी में लिखी हुई है। इसलिए हम इस ऑप्शन को जो है, बी ऑप्शन को, सर्कल को, इस सर्कल को शेड कर देंगे, ये हमारा बिल्कुल बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी, इस पे लिखा हुआ है इन द फिगर एंगल एसपीटी एंगल जो है, अगर आप देखें तो यहाँ पर एसपीटी एंगल जो बन रहा है वो इक्वल टू 100 डिग्री है, ठीक है। इसको, इस पॉइंट को अगर हम एस कह दें तो ये एसपीटी, ये एंगल जो बन रहा है 100 डिग्री है, और एंगल जो है PQS, अब PQS ये एंगल 40 डिग्री का है, और एंगल PRQ, एंगल PRQ ये जो है x है, ये इन्होंने लिखा हुआ है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। आपने अननोन x जो है, ये एंगल जो है, इसे आपने कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसमें अब इस डायग्राम के लिहाज से हमने इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि अगर ये एंगल 100 डिग्री का है तो ये इसका सप्लीमेंट एंगल होगा, और ये कितना होगा जी, ये 80 डिग्री होगा, चूंकि इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल जो बनता है वो हमेशा 180 डिग्री का होता है। तो ये एंगल अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 100 है, तो इसको आप 80 में ऐड करेंगे तो ये 180 डिग्री बन जाता है। अब ये एंगल अगर हमें पता चल गया, ये आप अगर एंगल देखें तो ये एंगल QPR जो है, QPR ये कितने डिग्री का आ गया जी, 80 डिग्री का आ गया। ये एंगल 40 डिग्री का, ये 80 डिग्री का है, तो ये जो रिमेनिंग एंगल होगा ये कैसे आ जाएगा, इन तीनों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी 80 और 40 120, और ये 60 आ जाएगा। यानी ये एंगल हमें पता चल गया कि ये 60 डिग्री का एंगल है जी। तो अब हम ये बात जानते हैं कि ये एंगल जो बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, अगर ये 60 डिग्री आ गया तो इन दोनों का सम 180 होता है, ये होगा 120 डिग्री, ठीक है। यानी इस एंगल QSR को हम कह सकते हैं कि 120 डिग्री का एंगल है। एंगल QSR ये आ गया 120 डिग्री का एंगल। इसके बाद हम ये बात जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। और दूसरी बात ये कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है 60 डिग्री, ये इन दो नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल जो इस ट्राइंगल के अंदर बन रहे हैं, इन दोनों के सम के बराबर है, ठीक है। यानी ये जो एंगल 60 डिग्री है, हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये बराबर है x डिग्री के प्लस इसमें ये एंगल जो आप ऐड कर लें, इसे हम कहते हैं एंगल SQR, मेजर एंगल SQR। अब ऑप्शंस में अगर आप देखें तो अगर हम इस बात को यूँ अंडरस्टैंड कर रहे हो कि ये एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, मतलब x जो है, चूँकि अगर x फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, या चलें इसको हम इस बात को एक और अंदाज में देखते हैं कि अगर ये 120 डिग्री है, ठीक है, और इस ट्राइंगल को यूँ देख लें अगर हम इस तरीके से कि ये 80 डिग्री और ये वाला एंगल और प्लस ये एंगल अगर ऐड हो तो ये कंप्लीट एक पूरी ट्राइंगल बनती है। या अगर हम यूँ कहें कि x अगर 30 हो और ये भी 30 हो, ठीक है, दोनों अगर 30 हो तो ये 60 बनता है। यानी ऑप्शंस के लिहाज से हम अपने क्वेश्चन को इस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे, अगर दोनों 40 होंगे तो इनका सम 60 नहीं बनेगा, अगर दोनों 50 होंगे तब भी इनका सम 60 नहीं बनेगा। साथ में हम ये सुम भी कर लेते हैं कि S से लेकर Q तक जो ये
लाइन सेगमेंट है ये एस से लेकर आर के बराबर भी है, ठीक है। इसमें हम एक इजाफी बात ये भी कर लेते हैं, तो फिर ये बात कंफर्म हो जाएगी कि जितना ये एंगल है उतना ही ये एंगल है, चूँकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब ये एंगल अगर हम कहते हैं 120 डिग्री है, तो फिर ये रिमेनिंग दोनों एंगल 30 डिग्री के बनेंगे, दोनों बराबर बनेंगे। यानी अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, तो यहाँ पर हम इसको 2x जो है वो लिख सकते हैं कि ये 2x डिग्री है, ठीक है, और इक्वल टू 60 डिग्री है। तो दिस इम्प्लाइज जो x होगा वो फिर 30 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन जो है वो एक इस तरीके से मतलब इसमें जो एक थोड़ी सी कमी थी इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन की, उसको पूरा करते हुए अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आंसर जो है ए ऑप्शन के लिहाज से या पहला जो सर्कल है उसके लिहाज से वो आ जाएगा। और इसमें जो करेक्शन की है वो मैंने आपको यहाँ पे शेयर कर दी है, ठीक है। ये कंडीशन लगाई है कि एस से लेकर क्यू तक डिस्टेंस और एस से लेकर आर तक ये भी बराबर हों, तो फिर हम ये एंगल जो एक्स है ये बड़ी आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। इस तरीके से एक प्रॉब्लम जो हमारा वो सिंप्लीफाई हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इस पे लिखा हुआ है इन द एडजेसेंट फिगर इफ मेजर एंगल 3 इज इक्वल टू 30 डिग्री 75 डिग्री। ये एंगल जो आपको नज़र आ रहा है सेंट्रल एंगल ये 75 डिग्री है, ठीक है। तो देन फाइंड मेजर एंगल 1 एंड मेजर एंगल 2। आपने मेजर एंगल 1 भी मालूम करना और 2 भी, चूँकि देखें ये सेंट्रल एंगल है माइनर आर्क का, ये भी माइनर आर्क है, एक हाफ सर्कल से छोटी आर्क है, और ये इसकी कोरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क है। तो इसका एंगल जो ये सरकम एंगल बनेगा इससे हाफ बनेगा, यानी अगर ये 75 है तो इसका हाफ होता है 37.5, ठीक है। इसलिए ये भी एंगल दोनों चूँकि सेम आर्क पे बनने वाले दो एंगल्स हैं, ठीक है। दोनों मेजर जो सेम मेजर आर्क है ए सी बी उसके दोनों ये एंगल हैं 1 और 2, दोनों की मेजरमेंट आपस में बराबर आएगी और दोनों इस एंगल के हाफ के बराबर होंगे। तो इसलिए जो पहला ऑप्शन है हमारा वो बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा, इसे हम मार्क कर देंगे। थ्योरम में हमने ये बात ऑलरेडी प्रूव की हुई है, इसलिए मैंने आपको इनके रेफरेंस दिए हैं यहाँ पे। आप उन थ्योरम्स को यहाँ पे अप्लाई करें, आप देखेंगे ये मेरी बात बिल्कुल यहाँ पर फुलफिल हो जाएगी, मतलब ट्रू शो होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी, गिवन डेट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल द एंगल मार्क्ड एक्स विल बी। यानी अगर आप ये सर्कुलर फिगर देखें तो ओ इसमें सेंटर है सर्कल का और ये सेंट्रल एंगल हमें एक्स गिवन है। अब अगर आप देखें तो हमें ये सेंट्रल एंगल मालूम करना है, जबकि हमें जो ये एंगल है जो फर्ज करें ए वर्टेक्स पे बन रहा है ये पता है कि ये कितना है 25 डिग्री। अगर आप देखें इसकी आर्क जो है वो बी सी है, ये बी सी एक आर्क है और BC ये माइनर आर्क सेंट्रल एंगल बना रही है एक्स, जबकि यही BC जो मेजर आर्क है अगर हम इस तरह से देखें BAC ये जो सरकम एंगल बना रही है 25 डिग्री है। तो सरकम एंगल हमेशा सेंट्रल एंगल का हाफ होता है, यानी अगर ये 25 है तो सेंट्रल एंगल इसका डबल होगा, वो कितना होगा 50 डिग्री होगा। तो ये बात हम यूँ लिख सकते हैं कि जो मेजर एंगल BOC है इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मेजर एंगल BAC। तो अगर आप देखें तो इसमें ये एंगल x है और ये 2 टाइम्स ऑफ ये एंगल जो BAC है 25 डिग्री उससे डबल होगा, तो ये x आ जाएगा 50 डिग्री। तो ये ऑप्शन जो C है हमारा वो बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा, इसे हम मार्क कर देंगे, ठीक है। इसी के से ये प्रॉब्लम जो है वो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम हमारा सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी प्रॉब्लम नंबर 7। इसमें लिखा हुआ है गिवन डैट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल द एंगल मार्क्ड वाई विल बी। यानी आप उसी डायग्राम को देखें जो इससे पिछले क्वेश्चन में गिवन थी, ये वही डायग्राम है। अब इसमें हमने जैसा भी कैलकुलेट किया था कि ये एंगल हमने जो है हमने कहा कि ए वर्टेक्स पे अगर 25 डिग्री एंगल बन रहा है तो जो एक्स होगा वो इसका डबल होगा, चूँकि सेंट्रल एंगल हमेशा सरकम एंगल का जो है वो डबल होता है। अब आप ये देखें कि हमने वाई एंगल फाइंड करना है, ये वाई एंगल डी वर्टेक्स पे या डी पॉइंट पे बन रहा है। अब अगर आप यहाँ से यूँ देखें कि ये जो आर्क है मेजर आर्क BDC ये एक सरकम एंगल ए पॉइंट पे बना रही है 25 डिग्री, और यही आर्क चूँकि इसके आर्क के एंड पॉइंट B और C हैं तो देखें B और C को आपने कनेक्ट किया ए के साथ तो 25 डिग्री एंगल बना, फिर यही B और C पॉइंट कनेक्ट हो रहे हैं D से, तो ये एंगल Y बन रहा है जो कि एग्जैक्ट 25 डिग्री का होगा, चूँकि ये सरकम एंगल ऑफ द सेम आर्क है, सेम मेजर आर्क है, ठीक है। इसलिए सेम मेजर आर्क है चूँकि इनके एंड पॉइंट B और C वो सेम है, इसलिए ये एंगल भी 25 डिग्री के इक्वल होगा। और ये ऑप्शन जो है सेकंड ऑप्शन यानी कि जो सेकंड सर्कल है इसको हम शेड कर देंगे, इस तरीके से प्रॉब्लम हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
जी, एट्थ प्रॉब्लम में मतलब एट्थ पार्ट है इसका, इसमें लिखा हुआ है इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल देन एंगल एक्स इज। ये आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है जिसमें ओ जो है इस सर्कल का सेंटर है, ठीक है, और इस पे जो एंगल बन रहा है सेंट्रल एंगल ए ओ बी, ये हमने एक्स जो है ये मालूम करना है, ठीक है। जबकि हमें इन एंगल्स का पता है कि ये एंगल जो है और ये एंगल जो है ये एक 20 डिग्री का और एक 30 डिग्री का है, ठीक है। अब आप ये देखें कि ये दोनों एंगल्स जो हैं ये एक्चुअली इन दोनों का जो सम है वो इस एंगल के बराबर होगा। अब ये क्यों बराबर होगा इसका मैं रीज़न आपको भी समझा देता हूँ। देखिए इसमें ये लॉजिक है कि अगर हम ओ पॉइंट को सी पॉइंट से कनेक्ट करते हैं तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ए ओ सी बनती है, जिसमें ये एंगल जो बन रहा है ये एग्जैक्ट इस एंगल के इसलिए बराबर है चूंकि ओ से लेकर ए तक और ओ से लेकर सी तक जो है ये डिस्टेंस कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज इट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये एंगल कितना होगा 20 डिग्री आ जाएगा जो कि इस एंगल के बराबर है। सेम इसी तरह ये एंगल जो है इस एंगल के इसलिए बराबर है चूंकि ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है बी ओ सी, और इसमें जो ये साइड बी ओ है ये भी रेडियस है और ओ सी भी रेडियस है, सेम सर्कल का दोनों साइड्स बराबर हैं, इसलिए ये एंगल अगर 30 डिग्री का तो ये भी 30 होगा। और अगर आप इन दोनों का सम करते हैं तो ये टोटल एंगल जो ए सी बी है ये 50 डिग्री आ जाता है। यानी हमें यहाँ से बात पता चल रही है कि जो एंगल ए सी बी है वो कितने डिग्री का है, वो 50 डिग्री का है, ठीक है। अब आप ये बात देखें कि ये सरकम एंगल कौन सी आर्क का है, मेजर आर्क का है, चूंकि ये ए सी बी जो आपको आर्क नज़र आ रही है ये हाफ सर्कल से बड़ी आर्क है, ये मेजर आर्क है। जबकि ये ए बी आर्क जो हाफ सर्कल से छोटी है ये इसका सेंट्रल एंगल जो है वो एक्स है जो कि इससे डबल होगा। यानी आप यूं कह सकते हैं कि जो मेजर एंगल ए ओ बी है ये डबल है, ट्वाइस है किसका, मेजर एंगल ए सी बी का। तो अगर ये एक्स है और ये 2 टाइम्स ऑफ 50 डिग्री कर लिया जाए तो हमारा आंसर आ जाता है 100 डिग्री, 100 डिग्री। तो इसलिए ये जो ऑप्शन नंबर सी है इसको हम करेक्ट आंसर होगा ये हमारा, इसको हम मार्क कर देंगे, हमारा बेस्ट आंसर है, ठीक है। अब इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं इससे नेक्स्ट जो प्रॉब्लम्स हैं इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे डिस्कस करूँगा।